हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4 और जो है आपका रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड। देखो, इसके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवाने वाले हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि सॉल्यूशन कैसे होगा। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 4 है अकाउंटेंसी का, उसको हम लोग यहाँ कंप्लीट सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, सिंपल कैश बुक का है और मैंने दो क्वेश्चन को यहाँ लिख रखा है। दोनों ही मेरे पास क्या है, सिंपल कैश बुक के हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को यहाँ सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन, आप लोगों को सिंपल कैश बुक बनानी है और कब की दे रखी है, दिसंबर 2016 की। ये सारे ट्रांजेक्शन आप लोगों को दे रखे और बोला गया है कि आप लोगों को सिंपल कैश बुक बनानी है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन करने वाले हैं जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले दे रखा है कैश इन हैंड और 12,000 रुपए। देखो, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कैश बुक का फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, कैश बुक का फॉर्मेट देखो, अगर यहाँ नाम होता कि रामा ट्रेडर्स तो हम लोग लिख देते कैश बुक ऑफ रामा ट्रेडर्स। ठीक है, अब आपको पता है इसको लेजर की तरह हम लोग बनाते हैं तो डीआर साइड और सीआर साइड, और डीआर साइड की तरफ ये कॉलम रहेंगे जिसमें डेट का रहेगा, रिसिप्ट्स का रहेगा, लेजर फोलियो का रहेगा और अमाउंट का कॉलम रहेगा। ये हमारा कहलाएगा डीआर साइड और ये वाला जो है वो कहलाएगा आपका सीआर साइड। देखो, डेट पेमेंट्स, इधर रिसिप्ट है तो सीआर साइड की तरफ क्या आएगा, पेमेंट्स आएगा, लेजर फोलियो है और अमाउंट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कैश बुक को दो साइड के अंदर हम लोगों ने डिवाइड कर दी। इधर वाली जो साइड है वो हमारी रिसिप्ट है और इधर वाली है पेमेंट। मतलब पैसा आया तो इधर और पैसा गया तो इस साइड हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखो कैसे प्रोसेस स्टार्ट होती है। सबसे पहला काम आपका यही होता है कि आपको फॉर्मेट बनाना होता है। फॉर्मेट बना दिया, उसके बाद आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हो। सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपको दे रखा है तो हमेशा जब भी डेट दे रखी हो तो आपका जब डेट का कॉलम हो तो आप सबसे पहले क्या करो, 2016 का है तो 2016 को लिख दो। इसके बाद सब ट्रांजैक्शन देखो नवंबर के हैं। ठीक है, तो नवंबर आपने लिख दिया। अब ये सारी डेट जब नवंबर की है तो आपको क्या करना है, जब भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो आपको सिर्फ क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। जैसे आपका पहला ट्रांजैक्शन है वो कब हुआ, 1 दिसंबर 2016 को। तो हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है कैश इन हैंड, देखो जब बिजनेस पहले से रन है तो ओपनिंग बैलेंस बचा हुआ। आपको देखो दे रखा है कैश इन हैंड कितना है, 12,000 और ये हमारा क्या है, ओपनिंग बैलेंस। और हमेशा याद रखना कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये हम लोग इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, टू बैलेंस बीडी। और हमेशा आपको पता है, मैंने बताया भी है कि ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्या होता है, बीडी। ठीक है, कितना दे रखा है, 12,000 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। और कितनी तारीख को हुआ, 1 तारीख को, तो ये हुआ हमारा 1। ठीक है, अब देखो दूसरा ट्रांजैक्शन देखो, 5 तारीख को हुआ, कैश रिसीव फ्रॉम भानु। हम लोगों को पैसा मिला है, किससे मिला है, भानु से। तो देखो जब भी पैसा आता है हम लोग किधर रिकॉर्ड करते हैं, डीआर साइड की तरफ रिकॉर्ड करते हैं। किससे मिला है, भानु से, तो हम लोग लिख देंगे टू भानु। और कितना पैसा हम लोगों को मिला है वो देखो 4,000 रुपए, तो हम लोग लिख देंगे 4,000 रुपए। और डेट को हुआ है तो 5 तारीख को हम लिख देंगे 5। कर दिया ट्रांजेक्शन के बाद देखो 7 तारीख को हुआ है रेंट पेड। रेंट पेड मतलब हमारे पास से पैसा गया है तो पैसा जाना मतलब पेमेंट की तरफ हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्या है, रेंट। तो इधर जब भी ट्रांजेक्शन लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, बाई रेंट। हमेशा बाई लगाते हैं। इधर वाले ट्रांजेक्शन कितनी तारीख को, 7 तारीख को, तो वही चीज 2016 नवंबर और ये कब हुआ ट्रांजेक्शन, 7 तारीख को। लिख दिया बाई रेंट, कितना दिया है हम लोगों ने, 2,000, तो इसके सामने कितना लिख देंगे, 2,000 रुपए। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 10 तारीख को हुआ है, हम लोगों ने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है। किससे, मुरारी से। केस के अंदर हमारे पास क्या आया है, गुड्स आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जिससे गुड्स खरीदा है, केस के अंदर खरीदा है, तो केस के अंदर नाम तो आएगा नहीं, तो यहाँ क्या आएगा, परचेज। और परचेज करने से पैसा जाता है। ठीक है, तो पैसा जाना मतलब इधर, तो हम लोग क्या कर देंगे, बाई परचेज। कितनी तारीख को हुआ है, 10 तारीख को, तो हम लोग लिख देंगे 10। और परचेज कितने की है, 6,000 रुपए की, तो हम लोग लिख देंगे 6,000 रुपए।
आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि पैसा आया तो इधर रिकॉर्ड कर दो और पैसा गया तो उधर रिकॉर्ड कर दो। फिर है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हम लोगों ने सोल्ड गुड्स मतलब माल बेचा है कैश के अंदर, कितने का, 9,000 का, तो हमारे पास पैसा आएगा। तो हम लोगों को 15 तारीख को माल बेचा, तो माल बेचना मतलब 2 सेल्स, कितना पैसा आया सेल्स करने से, 9,000 रुपए, तो मैं यहाँ लिख दूंगा सेल्स में 9,000 रुपए हो गया। फिर है परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी परचेज की है तो पैसा जाएगा। ठीक है, कौन सी तारीख को, 18 को, तो 18 को मैंने क्या कर दिया, बाई स्टेशनरी, कितने का, स्टेशनरी के सामने अमाउंट है 300 रुपए। ठीक है, फिर इसके बाद देखो कैश पेड टू राहुल ऑन अकाउंट, हम लोगों ने राहुल को क्या दिया है, पैसा दिया है, तो पैसा जाना मतलब सीआर साइड की तरफ, तो 22 तारीख को मैं क्या कर दूंगा, बाई राहुल, बाई राहुल को हम लोगों ने कैश पेड किया है कितना, 2,000 रुपए, तो मैंने यहां लिख दिया 2,000 रुपए। फिर है देखो 28 और 30 को पेड सैलरी और पेड रेंट, मतलब दोनों के अंदर पैसा गया है तो पैसा जाना मतलब इधर, तो मैं क्या कर दूंगा, बाई सैलरी और बाई रेंट। ठीक है, सैलरी मैंने कब दी है, 28 तारीख को, और ये दी है मैंने 30 तारीख को, तो सैलरी मेरी थी 1000 और ये कितना है, 500 रुपए। सारे ट्रांजेक्शन्स को हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। अब जब सारे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं तो उसके बाद हमारा जो काम होता है वो ये होता है कि एक लाइन का स्पेस आपको यहां देना होता है, जहां ट्रांजेक्शन खत्म हो गया उसके जस्ट बाद एक लाइन का स्पेस आपको हमेशा देना है और टोटल लगाना है। ठीक है, हमेशा देखो दोनों साइड का जो टोटल है वो आप लोग क्या करो, रफ कॉपी के अंदर लगा लो। ठीक है, तो कौन सी साइड का टोटल ज्यादा रहेगा, तो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आपको इस साइड का टोटल ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, उस साइड का आपको कम दिखाई देगा। तो देखो 12 और 4 16, 16 और 9 25,000 रुपए, तो इधर का जो टोटल है वो कितना है आपका, 25,000 रुपए, और उस साइड का कम है, तो जिस साइड का टोटल ज्यादा हो उसको उसी साइड के तरफ जाके लिख दो। तो दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 25,000 रुपए। अब मैं क्या करूंगा, इन सब को टोटल करूंगा, तो देखो 6 और 2 8, 8 और 2 2 10, 1 11, 11,500 और 11,800, मतलब कितना हुआ इधर 11,800, जबकि इधर कितना है 25,000। मतलब आप देखो कितना कम पड़ रहा है, 13,200 रुपए कम पड़ रहा है इस साइड। ठीक है, तो इधर कितना कम पड़ रहा है, 13,200। ये जो अमाउंट आया है वो हमारा आया है बैलेंसिंग फिगर से, तो हम लोग लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, और इसको जो नाम लिखेंगे वो लिखेंगे बाई बैलेंस CD। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस को हम लोगों ने लिख दिया, और यहां ट्रांजेक्शन देखो दिसंबर, तो 31 का होता है दिसंबर, तो मैं यहां डेट लिखूंगा 31 दिसंबर। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 13,200, और वो अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो मैं इसी को इधर जाके क्या लिख दूंगा, टू बैलेंस BD, कितना, 13,200 रुपए, और ये कब के लिए रहेगा, 1 जनवरी के लिए, तो 1 जनवरी के लिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखो सेम वैसे की वैसे ट्रांजैक्शन है और हम लोगों को यहाँ रिकॉर्ड करने हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन दे रखा है कैश इन हैंड। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले क्या करो, ईयर और डेट को लिख दो। देखो 2016 और नवंबर, इधर भी लिख दो 2016 और नवंबर। इसके बाद आपका काम क्या होता है, ये रिसिप्ट साइड और वो पेमेंट साइड है। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है कैश इन हैंड, तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस मतलब टू बैलेंस BD, ठीक है, कितना है आपका 12,500 रुपए। तो आप क्या करोगे, जो कितनी तारीख को है, 1 तारीख को लिख दिया ओपनिंग बैलेंस। फिर है कैश पेड टू हरी, कैश पेड मतलब पैसा गया है, तो पैसा जाना मतलब उस साइड, तो कितनी तारीख को गया है, 4 तारीख को। तो आप 4 तारीख को कि हमारे पास से पैसा गया है, किसने लिया है, हरी ने, तो हम लोग क्या लिख देंगे, बाई हरी। और कितना पैसा गया है वो देखो 600 रुपए, तो हम लोग अमाउंट में कितना लिख देंगे, 600 रुपए। आया समझ में। फिर है परचेज गुड्स, हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है तो हमारे पास से पैसा गया है, कितना गया है, 800 रुपए। तो यहां देखो बाई परचेज, ठीक है, कितने रुपए, 800 रुपए। और किस तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ, 7 तारीख को,
तो बाई परचेज 800 रुपए। इसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम अमित, हम लोगों को अमित से पैसा मिला है, तो पैसा आना मतलब इस साइड, तो टू अमित कितना मिला है हम लोगों को 1960 रुपए, और कौन सी डेट को मिला है 12 तारीख को। आ गया समझ में। फिर है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हम लोगों ने गुड्स सोल्ड किया है तो मतलब सेल्स आपकी, तो पैसा आएगा, कितना आया है 800 रुपए, तो सेल्स कितने की हमारी 800 रुपए की, टू सेल्स 800 रुपए, कितनी तारीख को हुआ है 16 तारीख को हुआ है। फिर पेड टू मनीष, हम लोगों ने मनीष को पेड किया है, तो पैसा गया है हमारे पास से 20 तारीख को, तो बाय मनीष, ठीक है, कितना पैसा गया है हमारे पास से 590 रुपए, तो हम यहां लिख देंगे 590 रुपए, ठीक है। सीधा सा कैलकुलेशन करें, पैसा आया तो इस साइड और पैसा गया तो उस साइड। फिर है पेड कार्टेज, हम लोगों ने कार्टेज दिया है, पेड का मतलब पैसा जाना, तो पैसा गया है, और पेड सैलरी, सैलरी गई है, पेड कार्टेज तो बाई कार्टेज, ठीक है। अब हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन बचा है पेड सैलरी, और पेड सैलरी का मतलब पैसा जाना, लेकिन यहाँ आपको दे रखा है 31 और नवंबर, या नवंबर में 31 नहीं होता है, तो हो सकता है मे भी ये 30 हो, ठीक है, करेक्शन कर लेना। अब नवंबर 2016 को 30 का क्या है पेड सैलरी, पैसा गया है, तो पैसा जाना मतलब उस साइड, तो हम लोग किस नाम से कर देंगे बाय सैलरी, तो बाय सैलरी कितना हमारे पास से गया है 1000 रुपए, तो हम लोग कितने लिख देंगे 1000, और कौन सी डेट को 30 तारीख को। फिर मैंने आपको क्या बोला है, हम लोग क्या करेंगे टोटल लगाएंगे, तो टोटल लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल हम लोगों को लगाना है, तो जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो देखो मेरे हिसाब से तो इस साइड का टोटल ज्यादा होगा, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले इस साइड का टोटल लगा लूंगा। तो देखो आपको अमाउंट दे रखा है 12,500, 1960 रुपए और 800 रुपए, तो आपका ये जो टोटल होगा वो होगा तो आपका ये जो टोटल होगा वो होगा 15,260 रुपए, और इस साइड भी हम लोग कितना लिख देंगे 15,260 रुपए। और मैंने बोला है कि आप लोगों को हमेशा क्या करना है, ये ट्रांजैक्शन होने के बाद एक लाइन का स्पेस देना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइड का टोटल लगाएंगे, तो इस साइड का अगर हम लोग टोटल लगाते हैं तो 1400, 1500, 15 और 5 20, 20,090 और 30,090, तो ये हुआ 3,090। अब अगर हम लोग 15,260 में से 3,090 लेस करते हैं तो ये आपका अमाउंट आएगा 12,170 रुपए, तो 12,170 इधर कम है, तो 12,170 हम लोगों ने लिख दिया। और ये अमाउंट कहाँ से आया, बैलेंसिंग फिगर से, और ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो 30 तारीख का क्या है क्लोजिंग है, कितना है बाय बैलेंस CD के नाम से, तो ये 12,170 आ जाएगा। और इस 12,170 को हम लोग इस साइड लिख देंगे किस नाम से, टू बैलेंस BD, क्योंकि अगले साल ये ओपनिंग बन जाएगा, तो जो आपका 1 दिसंबर है उसको ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा कितना 12,170 रुपए। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करने हैं, और आप लोगों के आंसर है वो सेम है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आप चेक कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जो सिंपल केस बुक है उसका एक ही क्वेश्चन बाकी रहा है, उस एक क्वेश्चन को भी अभी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो थर्ड क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन भी आपका सिंपल केस बुक का है, दिसंबर 2017 का ट्रांजैक्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है, ये हमारे ट्रांजैक्शन है। सबसे पहला काम आपका वही है, मैंने आपको बताया फॉर्मेट आपको बनाना है। तो केस बुक का फॉर्मेट है, ठीक है, मेसर्स या ट्रेडर्स का नाम हम लोगों को नहीं दे रखा है, तो आपको क्या करना है, केस बुक बनाना है। तो ये DR साइड है, वो आपका CR साइड है, ये कॉलम है आपको जो बनाने हैं, जो कि हम लोग 2 क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं। अब देखो सबसे पहला हमारा जो ट्रांजैक्शन वो है कैश इन हैंड, और मैंने आपको हमेशा सबसे पहले क्या सिखाया है कि ये वाली जो डेट है सबसे पहले आप यहाँ लिख दो 2017 और दिसंबर, ठीक है, ये सबसे पहले आप लिख दोगे। तो 2017 और दिसंबर, तो सारे ट्रांजैक्शन हम लोग दिसंबर के रिकॉर्ड करने वाले हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन 1 तारीख को हुआ है, क्या है कैश इन हैंड, और मैंने आपको बोला है ये हमारा क्या है ओपनिंग बैलेंस। तो 1 तारीख को हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है, टू बैलेंस BD, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा रहेगा 7,750 रुपए का,
ठीक है, एंट्री कर दी, फिर पे टू सोनू, तो हमारे पास से पैसा गया है, तो पैसा जाना मतलब इस तरफ हम लोग रिकॉर्ड करते थे, और किस तारीख को पैसा गया है, 6 तारीख को, तो हम लोग लिख देंगे 6 तारीख को बाय सोनू, हमारे पास से पैसा गया है, और पैसा जाना मतलब सीआर साइड की तरफ पेमेंट, ठीक है, तो बाय सोनू कितना गया है, 45 रुपए, तो हम लोग लिख देंगे 45। फिर है परचेज गुड्स, हम लोगों ने गुड्स परचेज की है कितनी तारीख को, 8 तारीख को, तो जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो हमारे पास से पैसा चला जाता है, तो हम लोग लिख देंगे 8 तारीख को बाय परचेज, ठीक है। हम लोगों ने परचेज कितने की है, 600 रुपए, तो हम लोग लिख देंगे 600 रुपए। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, 15 तारीख को हम लोगों को कैश मिला है प्रकाश से, तो पैसा आना मतलब इधर, तो हम लोग लिख देंगे टू प्रकाश। और कौन सी तारीख को हम लोगों को पैसा मिला है, 15 तारीख को, और कितना मिला है, 960 रुपए, तो हम लोग लिख देंगे 960 रुपए। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है कैश सेल, हमारे कैश सेल मतलब पैसा आना, तो पैसा आना मतलब कौन सा है, रिसिप्ट साइड, तो हम लोग लिख देंगे टू सेल्स, ठीक है। और कितनी तारीख को हुआ है, 20 तारीख को, तो 20 तारीख को सेल्स के नाम से कितना लिख दिया, 500 रुपए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 25 तारीख को हुआ है, पेड टू एस कुमार, हम लोगों ने एस कुमार को पेड किया है, तो हमारे पास से पैसा चला जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे बाई एस कुमार, कितना पेड किया है, वो अमाउंट देखो 1200 रुपए, 1200 रुपए हम लोगों ने पेड किया है, और कौन सी तारीख को, 25 को लिख दिया। लास्ट ट्रांजेक्शन बचा है पेड रेंट, पेड रेंट मतलब पैसा जाना, तो पैसा जाना मतलब बाय रेंट, और किस तारीख को पैसा गया है, 30 तारीख को, तो 30 तारीख को मैंने यहां लिख दिया, कितने गए हैं, 600 रुपए। फिर मैंने आपको क्या सिखाया है, ये ट्रांजेक्शन होने के बाद आप क्या करोगे, एक लाइन का गैप दोगे, और गैप देने के बाद आप क्या करोगे, दोनों साइड टोटल वाली लाइन खींचोगे। अब क्या करोगे, आप दोनों साइड का टोटल लगाना है, लेकिन जिस साइड का टोटल ज्यादा है उस साइड का टोटल वहां लिखना है, तो मेरे हिसाब से इस साइड का टोटल हमेशा ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो आपको जो टोटल है वो लगा के देख लो, 7,750 रुपए है, ठीक है, 960 रुपए है, और 500 रुपए है, ठीक है। तो आपका ये जो टोटल है वो रहेगा 9,210 रुपए। तो 9,210 को हम लोग क्या करेंगे, यहां लिख देंगे 9,210, 9,210। अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइड का टोटल लगाएंगे, ठीक है। तो इस साइड का टोटल कितना है, 1200, 600, 1800, 6, 2400, 2445 रुपए, ठीक है। तो 2445 हम लोगों ने लिखा। अब हम लोग क्या कर देंगे, इस अमाउंट में से ये लेस कर देंगे, क्यों, इतना हमारा बाकी है, तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो क्या कहलाएगा, बैलेंसिंग फिगर। तो मैं यहां लिख दूंगा बैलेंसिंग फिगर से, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से ये लेस कर दूंगा। तो देखो ये अमाउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो है आपका 6,765 रुपए। तो 6,765 हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। 6,765 हम लोगों ने लिख दिया, और किस नाम से लिखते थे, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस मतलब 30 तारीख को, भाई अगर आप दिसंबर की बात करें तो ये हमारा दिसंबर 31 का होता है, तो 31 तारीख को बाई बैलेंस सीडी हो जाएगा, और वापस से मैंने क्या बोला, अगले दिन के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। तो 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी, तो 1 जनवरी के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो कितना होगा, टू बैलेंस बीडी, और जो अमाउंट आया 6,765 रुपए, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन जो सिंपल केस बुक का है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर 3 सिंपल केस बुक के क्वेश्चन थे, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी प्रकार से जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन हम आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।